हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर हमारा 3 चल रहा है मैट्रिक्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसे जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ, मैं आपको ट्रांसपोज बता चुका हूँ। वैसे ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है 1971, तो इसका जो ट्रांसपोज मतलब ए डैश जो होगा वो होगा 19। ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा। ये मैंने जो रो लिखा है 19 ये कॉलम में आ गया, ये जो रो है वो भी कॉलम में आ गया। इसी को बोलते हैं। दैट मीन्स हुआ क्या, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स था, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स था, तो ये वाला 2 इधर आ गया, ठीक है, ये वाला 2 इधर आ गया। और एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये क्या है, एक रो, दो रो और कॉलम कितने, 1 2 3, 2 बाय 3 का है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये रो है कॉलम लिख दिया, और ये रो है ये भी कॉलम लिख दिया। ये क्या हो जाएगा 3/2। देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहला वाला हमेशा ith होता था और दूसरे वाला j, तो दूसरे वाले में क्या हो गया j इंटू आई। ठीक, तो ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोज कह सकते हैं। अब मैं आपको ये वाले टॉपिक करा रहा हूँ। ये टॉपिक सिर्फ एप्लीकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, इसका आता ही आता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस में एप्लीकेबल है। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे 2/2 का, 3/3 का, 4/4 जो भी है, तो उसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे। तो देखिए, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एप्लीकेबल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होगा। अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन। मतलब कि कोई मैट्रिक्स है, मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, ये 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए हमें 1 2 2 1 दे रखा है। जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये 1 2 रो वाइज है, ये कॉलम वाइज लिख दूंगा, और ये भी 2 1 जो रो वाइज है वो क्या लिख दूंगा, कॉलम वाइज लिख दूंगा। अब देखिए ए डैश इज, ये किसके बराबर है, ये क्या है वैल्यू, ए की वैल्यू है। देखिए कंडीशन समझ में आ गई आपको। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मैंने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये मैट्रिक्स ए था, दैट मीन्स आई जे, इसमें कोई ऑर्डर दिया होगा, तो वो क्या हो गया जे आई हो गया। लेकिन जब ये ऑर्डर जे आई हुआ तब भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल रहे, जो कि मैंने ए डैश से लिखा है। ये ए डैश है, ए डैश मतलब इस ए का ट्रांसपोज, यही तो ए का ट्रांसपोज, क्योंकि आई जे मतलब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया जे आई, मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने पर भी सेम मैट्रिक्स आ जाता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं तो वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये कंडीशन होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आइए अब देखते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो ट्रांसपोज लेने पर वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। मतलब क्या हुआ नेगेटिव ऑफ, उसको देख लेते हैं। इसका एग्जांपल इससे समझते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, टेकिंग ट्रांसपोज, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो ए डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रो वाइज है लिख दूंगा कॉलम वाइज, ये रो वाइज है लिख दिया कॉलम वाइज। ठीक, ए डैश नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इस मैट्रिक्स को ये बनाना है, तो नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए डैश यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, ए की, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ
कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स के बराबर तो होगा, बट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के अगर बराबर है तो वो ऐसी कंडीशन को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां भी आई जे आई के बराबर है बट नेगेटिव ऑफ आई जे। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज मैं आगे अप्लाई करने वाला हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है हमेशा, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है। यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल तो होता है बट उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, आइए वो देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसकी सिमेट्रिक पे। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 2 4 3 4 5 चेक वेदर, चेक करना है कि a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चेक करना है हमें। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्यू सिमेट्रिक जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है उसी के ऊपर बेस्ड हैं सारे के सारे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको a 2 4 3 5। अगर a दे रखा है तो a प्लस a डैश मतलब a का ट्रांसपोज उन दोनों में से, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में से ये क्या है, a प्लस a डैश क्या है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर a ये दे रखा है तो उसका a डैश क्या होगा, दैट मींस ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है उसको कॉलम वाइज लिख देंगे, ये जो रो है उसे भी कॉलम वाइज लिख देंगे। ये पहले हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखते हैं जरा a प्लस a डैश, a प्लस a डैश, ठीक, ट्रांसपोज किसके बराबर होगा हमारे पास, a क्या है 2 4 3 5 प्लस 2 3 4 5। तो a प्लस a का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास 2 और 2 4, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 5 और 5 10, ये आ गया हमारे पास। ठीक, 4 7 7 10 ये आ गया हमारे पास। अब इसको मान लेते हैं लेट, इसको हम मान लेते हैं p, ये वाली जो चीज है अपने a प्लस a डैश को p मान लेते हैं। तो p हमारे पास ये आया हुआ है हमारे पास मैट्रिक्स। टेकिंग ट्रांसपोज, हमें पता है एक प्रॉपर्टी की a का ट्रांसपोज a के बराबर हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ a के बराबर होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ कंडीशन देख लेते हैं कि p किसके बराबर है हमारे पास। अगर टेकिंग ट्रांसपोज अगर हम ले लेते हैं इसका तो क्या आएगा, p डैश इक्वल टू, ये रो है तो क्या लिख दिया इसे कॉलम वाइज, ये रो है तो लिख दिया कॉलम वाइज। जब हमने ये लिखा तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये तो p के बराबर ही है, तो p का ट्रांसपोज p के बराबर आया। और ये कंडीशन किसकी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और इट इम्प्लाइज p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि p क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। और अगर p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो p को हमने क्या लेट किया था, a प्लस a डैश, हेंस a प्लस a डैश इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। मेन हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज a के बराबर होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में a दे रखा है हमें, a दे रखा है 1 2 5 7। तो a डैश क्या होगा उसका 1 2 5 7, मतलब ये 1 2 रो वाइज था, कॉलम वाइज लिख दिया, ये रो वाइज था, कॉलम वाइज लिख दिया। अब हमें ये पता करना है, चेक करना है कि a माइनस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चेक करना है। चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2,
ए माइनस ए डैश निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ए क्या है 1257 माइनस ए डैश, ठीक। तो ए माइनस ए डैश किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 5 गया माइनस का 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 गया 0, ठीक। इसको हम लेट कर लेते हैं क्या, p, तो हमारे पास p क्या आ गया 0 माइनस 3 3। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही बात कर रहे हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, p का डैश क्या आएगा, ये ट्रांसपोज लेने का 0 माइनस 3 रो वाइज से क्या लिख देंगे, कॉलम वाइज लिख देंगे, इसे भी लिख देंगे कॉलम वाइज। अभी ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं अगर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 और 3 और 0, ये आ जाएगा। p का ट्रांसपोज किसके बराबर, ये किसके बराबर है, p के बराबर है। तो यहाँ कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a के बराबर, वो किसके बराबर था, वो कौन किसके लिए कंडीशन थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट एम्प्लाइज दैट कि p इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर p स्क्यू सिमेट्रिक्स है और p किसके बराबर माना था, a माइनस, हेंस a माइनस a इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। अगर कंडीशन आ जाए p का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ p के बराबर, दैट मींस a का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a के बराबर आता है, तो कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। और अगर a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए मैट्रिक्स a के, तो उसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल कंडीशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो दोनों के सम के बराबर होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर होता है, ठीक। इसे हम रोटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक रोटी है तो उसके दो टुकड़े कैसे कर सकते हैं, इक्वली हाफ हाफ कर देते हैं, तो वो समझने के लिए रोटी कॉन्सेप्ट नाम दिया गया खाली। आइए इसको भी एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रूफ करते हैं, पहले प्रूव करना है हमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सम है वो अलग अलग हम लिख सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं जरा। अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स को, ए को हम मान लेते हैं एक रोटी पूरी कंप्लीट, और उसके हाफ हाफ दो टुकड़े करने हैं, तो कैसे करेंगे उसके टुकड़े, हाफ ए प्लस हाफ ए, कुछ इस तरीके से ही टुकड़े होंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ए के बराबर आ जाएगा। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि इसमें आधा पोर्शन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है और आधा पोर्शन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, ये चीज प्रूव करनी। अब प्रॉब्लम एक आएगी मेरे पास, जब तक मेरे पास नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज नहीं आता तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ ए डैश, ठीक है। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए इज इक्वल टू 1/2 ए डैश और ए प्लस 1/2 ए, इसमें ऐड क्या करना है 1/2 ए डैश माइनस 1/2 ए डैश, दोनों ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये ट्रांसपोज तो मेरे को चाहिए। तो ए इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ले लिया ए, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लिया यहाँ से दोनों के लिए, इन दोनों को साथ में ले लिया, हाफ कॉमन आया तो क्या आ जाएगा ए माइनस ए डैश, ठीक। क्लियर हो गया। अब
इसको मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, P है, ठीक है, लेट, और ये क्या है, Q है, इसको भी लेट कर लिया। तो हमारे पास ये चीज आ गई कि A के अंदर P प्लस Q है। अब इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि या तो P सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या ये सिमेट्रिक, मतलब मेरा मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का जो सम होता है इन दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मैट्रिक्स आएगा, और ये जो इस मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व है। तो ये प्रूव करने के लिए पहले मैं P को देख लेता हूँ। P क्या है हमारे पास, हाफ A प्लस A डैश, ठीक। अब देखिए जरा इसके अंदर किसी भी मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम ट्रांसपोज लेते हैं हमेशा। चलिए ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज। पहले मैं P को देख लेता हूं कि ये P है क्या। ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगा, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू पूरे का ट्रांसपोज है, ये आ गया, दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लिया। तो P डैश इज इक्वल टू, किसी भी नंबर डिजिट का बताया था मैंने, ट्रांसपोज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। अब देखते हैं P डैश इज इक्वल टू 1/2 ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, A डैश प्लस A डैश का डैश, P ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 A डैश प्लस A, आपको पता होगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है, इसको साइड में आप लिख सकते हैं कहीं भी। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा P, इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ A प्लस A डैश P। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, P की। कंडीशन कौन सी आ रही है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। A का डैश A के बराबर है, दैट मीन्स P का डैश P के बराबर है। इट इम्प्लाइज P इज a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब जरा Q का कर लेते हैं। सिमिलरली Q क्या था हमारे पास, हाफ A माइनस A डैश, ये देखिए, ये टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज जब लेंगे तो Q डैश इक्वल टू हाफ A डैश का डैश आएगा, इसका तो होता नहीं, डैश हाफ, ये डैश ट्रांसपोज अंदर आएगा तो A डैश का डैश, तो Q इक्वल टू 1/2 A डैश का तो है ही, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो यही होता है। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, साइन चेंज हो गए, ये आ गया। ये किसके बराबर था हमारे पास, Q के, नेगेटिव लगा हुआ है, ये किसके बराबर है, Q के। अब देखिए ये वैल्यू कैसे आ रही है, Q डैश इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q। मैंने आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव पार्ट उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज के अपने बराबर होता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इट इंप्लाइज Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो कंडीशन आपको अच्छे समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कुछ नहीं करना आपको, एक मैट्रिक्स A है उसको हाफ हाफ लिख सकते हैं भाई, एक रोटी के दो टुकड़े हाफ हाफ, तो ये इसलिए रोटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी हमने मेमोराइज कर लिया है। अब इसमें प्रूव करने के लिए उसका ट्रांसपोज चाहिए, तो वही चीज मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट, भाई अगर किसी क्वेश्चन में मैं प्लस हाफ A डैश ऐड कर दूं उतना ही माइनस कर दूं तो उस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
उसके बाद प्लस वाला इसके साथ ले लिया, माइनस वाला इसके साथ ले लिया, दोनों को लेट अलग अलग कर लिया, पी और क्यू। पी को अलग सॉल्व करा, हमें पता चला कि पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्यू को अलग सॉल्व करा तो हमें पता चला कि क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर P भी होता है और Q भी होता है, और इस P को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो किसके बराबर होता है, A प्लस A डैश के बराबर होता है, और Q किसके बराबर होता है, A माइनस A डैश के बराबर होता है। तो ये बात हमें पता चल गई। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक रोहन ने लिखा है नीचे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो, भाई इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इसलिए आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। अब कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी देख लेते हैं इसी के अंदर, वो भी क्लियर हो जाएगा, उसको भी एक बार कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि डायगोनल में अगर कोई एलिमेंट 0 0 है, डायगोनली अगर कोई एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट डायगोनली 0 0 हैं, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ कर लेते हैं जरा, ये मैं पूरा रब कर देता हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमें कुछ एक प्रूफ भी करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ये समझना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स को प्रूव कर लेते हैं तो उसमें जो मेन डायगोनल होते हैं वो हमेशा 0 आते हैं। अब लेकिन इसमें मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हमने देखा और उसके सारे मेन डायगोनल जो है, मेन डायगोनल मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स के ये वाले जो डायगोनल होते हैं मेन डायगोनल, वो अगर किसी मैट्रिक्स में 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने आपसे बोला कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब जब वो प्रूव हो गया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें जब फाइनली आप देखेंगे तो मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 आएंगे। बट हमने पहले ही किसी मैट्रिक्स को देख लिया, अभी हमने प्रूव नहीं करा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, और उसके एलिमेंट जो मेन डायगोनल है वो 0 0 है, तो हम सीधा ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी चीज को समझने के लिए थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए जरा। P हमें दे रखा है, P दे रखा है हमें 0 -3 3 0, ये दे रखा है। हमें चेक करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लिया, टेकिंग ट्रांसपोज। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो आया हमारे पास P डैश इक्वल टू क्या आ गया, 0 -3 3 0। अभी ये P के बराबर नहीं है, नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये नेगेटिव कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाते हैं खाली। तो P डैश किसके बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ P के बराबर आ गया। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखिए जरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका हम कह सकते हैं कि P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपने देखा, जब हमने प्रूव कर दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा 0 आएंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता था इसको देख के कि अगर इसके मेन डायगोनल में एलिमेंट 0 है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज समझ में आ गई। इसको और अच्छे समझने के लिए यहां देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज।
इसका ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास 0 1 -1 0, अगेन सेम माइनस कॉमन लिया 0, साइन चेंज हो गए, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए डैश क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ ये ए के बराबर है। तो आपने देखा कि यहाँ भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है और इसके जो एलिमेंट हैं वो 0 0, मेन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 है। यहाँ देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 0, ठीक। तो ए डैश इक्वल टू ये ए के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी मेन डायगोनल 0 0 है, बट ये इसके सिमेट्रिक, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे इट इज नाइदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हालांकि इसके मेन डायगोनल 0 0 है तब भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, हालांकि ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि अगर मेन डायगोनल 0 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हाँ, अगर उसके वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मेन डायगोनल हमेशा 0 0 होंगे, ये बात ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे भी लिखवा दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट अगर किसी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका एक प्रूफ भी कर लेते हैं, जरा क्या कहता है प्रूफ में, इसका प्रूफ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए डैश इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, और यहाँ पे क्या होता है जे आई, किसी मैट्रिक्स का आई जे आई के बराबर हो जाता है, नेगेटिव ऑफ के बराबर होता है। अच्छा, तो अगर ये नेगेटिव है इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जे आई प्लस ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर मेन डायगोनल। जब हम मेन डायगोनल की बात करते हैं तो आपको पता होगा मेन डायगोनल में क्या आता है, 1 1 A11 A22 A33। इसका मतलब ये हुआ कि I और J दोनों बराबर है हर केस में, मेन डायगोनल यही होते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो मेन डायगोनल के लिए I इज इक्वल टू क्या होता है J, तो J की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या I प्लस इधर J की जगह क्या लिख सकता हूँ I इक्वल टू 0, AI दो AI है तो क्या हो जाएगा 2AI इक्वल टू 0, तो AI इज इक्वल टू 0। तो आपने ये देखा फॉर द इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स II, दैट मीन्स AII 0 है, तो AII 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो हेंस फॉर मेन डायगोनल all the element are 0 in skew symmetric matrix। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल हमेशा 0 होते हैं। ये बात आपकी प्रूव होगी क्योंकि मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ही निकाली। ये क्या है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी से मैंने ये सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने आपको टॉपिक बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारा टॉपिक आपका एक बेसिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बेस पे ये सारी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये ना पूछ के सीधा क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं कि जी आपको प्रूव करना है कि एक कोई मैट्रिक्स दे देगा कि मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 3 4 5 6 7 8 एंड प्रूव दैट कि इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।